हेलो। हेलो गौतम। हेलो। कोई बताएगा, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, अब आ रहा है सबका आवाज। तो हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। बोर्ड दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है सही से? हाँ सुधा, खुश रहो। क्या हाल है सुधा? ठीक है। चलिए। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए थे, समझ में आ रहा है? स्क्वायर याद किए कि नहीं? कहाँ तक? कहाँ तक याद? तो बताओ 23 का कितना होगा? 23 का इतना देर में बताओगी तब तक तो गुना कर लेगा ये आदमी। याद क्यों किया जाता है? नहीं, कैसे कैसे पढ़ाई होगा, भूल जाओगी तब। ईसा, तुम बताओ। ईसा। 23 का स्क्वायर बताओ। 23। 23 का बताओ, 23। 549 नहीं होगा बाबू, गलत बता रहे हैं। चलिए, 529। तुम बताओ 29 का। कुसुम 29 का बताएगी? कुसुम। 29 का बताओ। हाँ कुसुम। 841, बिल्कुल सही। चलिए, सोनू बताएगा 14 का। मिस्टर सोनू बताएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर बताना है। राजीव, आप 17 का बताइए। 17। 17। 289। 26 का। राजीव। 576 नहीं, 676। हाँ, विक्रम की बहन बताएगी। नाम तुम्हारा भूल गए, बताओ नाम तुम अपना। हाँ वर्षा। वर्षा तो बहुत होती है अभी, तो तुम वर्षा बताओ 21 का। हाँ। 441। पीयूष बताएगा 23 का। मुस्कान 18 का बताओ। मुस्कान 18 का। मुरली 27 का बताओ। विशाल जी, आप 14 का बताइए। विशाल जी 14 का बताइए।
देखिए, सबका जवाब नहीं आ रहा है। जब जवाब देने के लिए बोल रहे हैं तो जवाब दीजिए, तभी तो पढ़ाना है। स्क्वायर बताना है 14 का वर्ग। हाँ प्रीति बताओ। चलो हाँ, 14 का 196। चलो, तो जो लोग याद नहीं, वो लोग याद नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब है, क्या बताओ। थोड़ा सा समय दीजिए घर पे। इतना समय है अभी, कुछ भी नहीं करना है, घर से बाहर जाना। धूप धूप और बारिश है, तो घर से बाहर कहीं जाना नहीं, घर में रहकर पढ़ाई करना है, अपने काम है। और वैसे भी आप लोग 10th में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा तो केयर होना चाहिए अपने आप को। अभी भी समझदारी नहीं है, तो बहुत दिक्कत है। चलिए, आप बोले थे कि आप याद कर लीजिएगा तो आपको घाटा होगा, नहीं याद कीजिएगा तो आप ही को घाटा होगा। हम 3 अनुपात की बात कर रहे हैं। पहला जो था वह साइन थीटा था, दूसरा cos थीटा था, और तीसरा जो था वह tan थीटा था। चलिए, साइन थीटा बराबर, हाँ, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। सभी आदमी बोलिए साथ में, आधार बटा कर्ण। माइक बने बंद हो, लेकिन बोलिए जरूर। लंब बटा आधार। चलिए, तो यह त्रिकोणमितीय अनुपात का आधा हिस्सा है। आधे ना है, राजीव है। चलो राजीव, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। चलो, और राजीव को तुम भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाओ। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। चलिए, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। चलो, और tan थीटा का मान जो है वह लंब बटा आधार है, इसका उल्टा क्या होता है cos थीटा। और इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो देख लीजिए, सब में दो तो है, लंब कर्ण कर्ण, आधार आधार। लंब, जिसके बगल में कुछ आवाज आता है वो बंद कर। चलो, मूर्ति सब अपने भाई है, इसलिए हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है। हाँ, चलिए, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, और tan का cot थीटा। यह एक हम समकोण त्रिभुज बनाए, जिसका पी कोण समकोण है, जिसका पी कोण समकोण है। हम इसको क्यू कर दे, इसको आर कर दे। चलिए, राजीव बताएगा साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आर बराबर, हाँ साइन आर साइन आर हो, बट और आएगी cos क्यू बराबर क्या होगा, बराबर त्रिभुज
पी क्यू आर में कॉस क्या होगा? चलो सुधा बताओ। सुधा, बस इसका भी हो जाएगा। पी क्यू बटा क्या हो जाएगा? क्यू। देखिए, आर ये लंब घटक है, आर की का, और अगर Q की बात करेंगे तो क्यू की, तो साइन आर पूछे और कॉस क्यू पूछे, अर्थात कॉस के लिए हमको आधार पता करना है, कॉस के लिए यह आधार होता है। और हाँ, आवाज दो आ रहा है ना। एक मिनट, हम फिर से थोड़ा बैक आकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ चलो। मुरली है इसमें क्या? मुरली को अभी मुरली को अभी हमने डिलीट कर दिया है। क्लास ज्वाइन अब नहीं कर सकता है, वो पहले क्रिकेट खेल ले फिर क्लास ज्वाइन। जिन लोगों को जिन लोगों को भी नहीं पढ़ना है बाबू निकल जाइए। ठीक है। हाँ तो फालतू बात नहीं बोलिए, जब नहीं खेल रहा है तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? सुनिए, जिन लोगों को भी क्लास नहीं करना है तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं कीजिए। इससे क्या होगा कि आज टीचर क्या करेगा? एक तो बेचारा अपना पढ़ा रहा है, तुम लोग उसमें डिस्टर्ब करोगे तो कोई मतलब थोड़ी है पढ़ाने का, बंद कर देगा। या जिन लोगों को नहीं पढ़ना तो आराम से निकल जाइए, हम तो जबरदस्ती कर नहीं रहे हैं, घर से बुला कर तो ला नहीं रहे कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है। तो कम से कम समझदारी अपना दिखाइए। चलिए, अब साउंड का प्रॉब्लम तो नहीं होगा? चलिए, तो हम बता रहे हैं साइन आर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू बटे क्यू आर। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटा कर्ण। और आर के लिए जब आर के लिए लंब पूछेंगे तो उसके सामने वाला, तो सामने कौन सा है? पी क्यू है, या क्यूपी कह सकते हैं। तो इसीलिए पी क्यू बटे कर्ण हमेशा बड़ा भुजा होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो यह तो कर्ण है। तो पी क्यू बटे क्यू आर, कॉस बराबर पूछा तो यह हो जाए। क्या इतना सभी को अब याद हो चुका है कि अभी भी याद नहीं है? किन लोगों को यह अभी तक याद नहीं? इतना बात जो बताए हैं, इतना बात क्या सबको याद हो चुका है? चलिए, तो अब आज हम सवाल कर रहे हैं और इस पर आप फिर से सवाल भी बनवाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट, माइंड को जब तक एक जगह पर नहीं रखिएगा। या तो बात करना है तो 24 घंटा आपके पास समय है, यहाँ से फोन काट के जिन लोगों को भी आपस में बात करना है, और फिर बैठकर बात कीजिए। क्योंकि आपके चलते दूसरा लड़का डिस्टर्ब नहीं हो सकता। चलिए, तो हम बता रहे हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। निम्न त्रिभुज में, निम्न त्रिभुज, निम्न त्रिभुज, निम्न त्रिभुज, निम्न त्रिभुज
त्रिभुज एबीसी में बी ए कोण समकोण है, ऐसा लिखिए। त्रिभुज में निम्न त्रिभुज में एंगल ए बराबर 90 डिग्री। निम्न त्रिभुज में एंगल ए बराबर 90 डिग्री। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, निम्न त्रिभुज में हम त्रिभुज एक बना दिए हैं। त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ, तो त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 90 डिग्री है, सॉरी, एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी ज्ञात करना है। चलिए, दोनों सवाल है, आप लोग बनाकर दिखाइए। कल हम इस पर चर्चा किए थे, आप लोग बनाकर दिखाइए। निम्न त्रिभुज में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी ज्ञात करना है। चलिए, बन गया, किसी का बना? गुंजा? गुंजा, माइक ऑन करके बोलो। जीत बना?
194 नहीं आएगा, गलत निकाल दिए। ठीक, दूसर का के 1। चलिए, एक मुस्कान बनाकर दिखाई है। देखिए, कुछ भी नहीं था, इतना समय लगने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये भी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी आपका ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थोड़ा सा देखिए क्या दिया हुआ है। ए बी जो है वह 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। उसके बाद बी सी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब बताओ कि सबसे बड़ी भुजा तो दे दिया, सबसे बड़ी भुजा दे दिया, तो निकालना कौन है? बाकी दो छोटी में से कोई एक निकालना है। तो छोटा निकालने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 13 के स्क्वायर और -5 के स्क्वायर, अर्थात 169 -25। इसको घटाइएगा तो जवाब सेंटीमीटर, अर्थात AC बराबर दिया हुआ। माइक बंद कर लीजिए सभी लोग अपना अपना। हेलो, ए बी 5 है, बी सी दिया, हम क्या निकाल लिए? ए सी। ए सी बराबर अभी निकाले रूट अंडर। हेलो, हेलो, अब ठीक है? हेलो, हाँ गौतम, चलिए। तो AC बराबर, चूंकि AC कर्ण नहीं है, यहाँ पर ए के सामने वाला BC जो है वह कर्ण है, तो BC तो कर्ण है। ये भी हमको पहले से पता है। तो हमको क्या नहीं पता था? AC पता नहीं था। तो AC बराबर हम निकालने के लिए बड़का के स्क्वायर में से छोटा का के स्क्वायर घटा देंगे, अर्थात BC के स्क्वायर में से AB या BA का स्क्वायर घटा देंगे। तो आप निकालिएगा तो यही आपको आ जाएगा। यानी कि AC बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। हमको हमको क्या निकालना था? हमको निकाल साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो पहले ये पता करना है किसके लिए लंब? बी के लिए। तो बी के लिए लंब कौन होगा? बी के लिए एक लंब AC, अर्थात AC का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब सी के लिए लंब कौन होगा? सी के लिए लंब कौन होगा? AB। तो AB अब बटा AC BC। तो अब बताओ इसका मान आपको पता है? AC का मान 12 का स्क्वायर माइनस 5, अर्थात इसके आगे क्या था? 41, 12 का स्क्वायर 69 और 5 का स्क्वायर बटा 169। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 ही होगा। अब 144 -25, तो 144 में से
20 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 इसमें से जाएगा 129, सही से घटाओ। तो यही हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थी का मान कितना हो जाएगा? 119 बटे 169। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे अब जोड़ था, बस यहाँ पर कुछ नहीं था, बाकी ऊपर का सवाल क्या था? साइन स्क्वायर बी अब प्लस साइन स्क्वायर सी, यही निकालना था। साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? बाकी मान तो यही होगा, खाली यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक सब काम वही होगा, यहाँ पर लिख जाएगा। तो एक स्टेप यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा जोड़ के साथ, और 144 बटे 20 मतलब प्लस 25 बटे 160 है, करिएगा तो 165 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नहीं बना पा रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए दूसरा सवाल लिखिए आप लोग। दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q या Q कोण समकोण है, PQ बराबर 15 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर। तो तो साइन A टू कॉस, सॉरी साइन P टू कॉस R प्लस कॉस R साइन R इंटू कॉस P का मान ज्ञात करें। चलिए ये सवाल बना, देखते हैं कितना लोग सब कौन सबसे फास्ट बनाकर नहीं कि फास्ट के चक्कर में तुरंत बना लेना। साउंड का है नेट की प्रॉब्लम। कोई मांग ले थोड़ी देर के लिए। हाँ गौतम, एक राजू बोल रहा है एक आंसर होगा, किन लोगों का बन गया है? हाँ राजू एक आंसर है।
एक आएगा, बिल्कुल सही। जीत तुम्हारा नहीं आया। एक आया। जीत का आया, जीत का। चलिए। तो सवाल तो अच्छा है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। अब एक बात करना है, सवाल अच्छा करना है। आवाज जा ही नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा ना। हेलो। अरे इस 5 बजे वाले। हेलो। 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 कोई बताओ, आवाज जा रहा है? हाँ, हेलो। अरे भैया, बकवास करेगा तो क्या करेंगे बताओ, फिर हम जोड़ देंगे उसको, ठीक ना, टेंशन नहीं लो। हाँ चलो, तो फिर से भेजना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए, तो इसका तो अब देखिए, कुछ नहीं है। क्या है, समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, आपकी सुविधा में जो अच्छा लगता है। हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। सबसे पहले क्या कहे थे कल, कि सबसे पहले हम जो कोण समकोण होगा उसको लिख लेंगे। तो क्या है, समकोण क्यू, तो यहाँ पे क्यू कर लेंगे। बाकी बात आप किसी को पी या किसी को आर कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या दिया, पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब बताओ, हमको बड़ा निकालना है या छोटा निकालना है? बड़ा निकालना है। तो बड़ा वाला निकालने के लिए जोड़ते हैं कि घटाते हैं? तो बड़का यानी कि 15 का स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत है। 225 प्लस 64। इसको जोड़ देंगे तो 289 आएगा। और इसका 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो हमको निकालना क्या था? यही तो निकालना था। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा इसके इसके लंब कौन होगा बताइए? क्यू आर बटे पी आर गुने साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आ, इसके लिए आधार कौन होगा? यही तो होगा। यानी क्यू आर बटे आर में है प्लस साइन थीटा। अब आ गया फिर से साइन। अब इसके लिए लंब कौन होगा? पी क्यू अब बटे पी आर इंटू कॉस। कॉस पी बराबर क्या होगा? पी बराबर कॉस। बताओ, इसके लिए आधार कौन होगा? इसके लिए आधार यही तो होगा ना। पी क्यू बटा क्यू बटा कितना हो जाएगा? अरे कोई बोलो क्या होगा? 8/17। 8/17 प्लस 15/17
गुने 15/7 अर्थात 64 बटे 289 प्लस 225/289। 289/289 कट कर कितना हो जाएगा 1। तो आप लोग सब लोग बताइए, यदि किसी त्रिभुज को और उसमें समकोण त्रिभुज एक दो भुजा दे दे, कौन कौन समकोण है वो पता हो जाए, तो क्या हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं?